गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुजीत लाठर विक्ट्री एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिकल एजुकेशन सीरीज में हमने हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में पूर्व एथेंस काल के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। हमने उसमें पैन हेलेनिक खेलों के नाम के बारे में देख लिया था या पढ़ लिया था। अब हम उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं, तो आइए देखते हैं। पैन हेलेनिक गेम्स, पैन हेलेनिक खेल क्या थे? सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है। तो जो पैन हेलेनिक खेल थे वो पूर्व एथेंस काल में एक प्रकार का खेल उत्सव या खेल समारोह को नाम दिया गया था। जो पूर्व एथेंस काल में खेल उत्सव आयोजित किए जाते थे उन्हीं खेल उत्सवों को क्या कहा जाता था? पैन हेलेनिक खेल। अब पैन हेलेनिक खेलों में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि इसमें कितने प्रकार के खेल आयोजित किए जाते थे, कितने प्रकार के समारोह का आयोजन किया जाता था। टोटल कितने प्रकार के खेल उत्सवों का आयोजन किया जाता था? इसमें 4 प्रकार के खेल उत्सवों का इसमें आयोजन किया जाता था, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि इसमें सबसे पहले और सबसे लोकप्रिय खेल, प्रथम दर्जे का जो खेल होता था वो क्या था? ओलंपिक गेम। पहले दर्जे का जो खेल होता था इनमें वो क्या था? ओलंपिक खेल। दूसरे दर्जे का जो खेल इसमें होता था वो क्या था? पीथियन गेम्स या पीथियन खेल। इसमें तीसरे स्थान पर किन खेलों का आयोजन किया जाता था? स्थिमियन गेम्स का। और अंतिम स्थान पर, चौथे स्थान पर इसमें कौन से खेलों का आयोजन किया जाता था? नीमियन गेम्स का इसमें आयोजन किया जाता था। अब हम जो पैन हेलेनिक खेल हैं उनमें डिटेल्ड तरीके से स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक खेलों की। जो ओलंपिक खेल है इनका सर्वप्रथम आयोजन कब किया गया था? तो ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब किया गया था? 776 ईसा पूर्व यानी कि 776 बीसी में। अब यहां पर एक टर्म यूज हुई है बीसी, तो हम देखते हैं कि बीसी का मतलब क्या होता है, एब्रिविएशन क्या होती है। तो बीसी का जो एब्रिविएशन होता है वो होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या एब्रिविएशन होता है इसका? बिफोर क्राइस्ट। अब यहां पर जो क्राइस्ट वर्ड है ये किसके लिए स्टैंड करता है? ईसा के लिए। तो यहां इस एब्रिविएशन का मीनिंग क्या होगा? हिंदी में अगर हम इसे पढ़े तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? ईसवी पूर्व या ईसा पूर्व। बीसी का मतलब क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में इसको हम क्या पढ़ेंगे? ईसवी पूर्व या ईसा पूर्व। एक टर्म और यूज होती है, हालांकि इसमें यूज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में देख लेते हैं। एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। जो एनो डोमिनी वर्ड है इसमें डोमिनी जो वर्ड है ये किसके लिए स्टैंड करता है? ईसा के लिए। तो यहां पर जो एनो है, अब कुछ लोग यहां पर एडी की जो एब्रिविएशन है वो ही क्या पढ़ते हैं? आफ्टर डेथ पढ़ते हैं। कोई कहता है आफ्टर डोमिनी, ऐसा नहीं है। एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो जो है वो लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? आफ्टर। तो अब देखो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आफ्टर का मतलब बाद, तो ईसवी बाद। लेकिन ईसवी के साथ बाद जो टर्म है वो यूज नहीं की जाती। इसको एनो डोमिनी का मतलब ही ईसवी बाद होता है, लेकिन लिखा क्या जाता है? केवल ईसवी या ईसा। तो अब हम देखते हैं कि ओलंपिक खेलों का आयोजन 776 बीसी में हुआ या 776 ईसा पूर्व में हुआ। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन के रूप में आता है कि जो ओलंपिक खेलों की जो प्रतियोगिता थी या खेलों का जो आयोजन है वो किस स्थान पर किया जाता था? तो जो ओलंपिक खेलों की जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन एलिस नगर की सुंदर घाटी, ओलंपिया घाटी में पैनाथेनिक स्टेडियम में किया जाता था। एलिस नगर की एक बहुत ही सुंदर ओलंपिया घाटी थी। उस ओलंपिया घाटी में एक पैनाथेनिक स्टेडियम था। उस पैनाथेनिक स्टेडियम में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता था। अब यहां पर एक पॉइंट बनता है कि ओलंपिक खेलों का प्रमुख देवता कौन था या किसके सम्मान में, किसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इन खेलों का आयोजन किया जाता था? तो जो ओलंपिक खेलों के प्रमुख देवता थे वो कौन थे? जीएस या ज्यूस के सम्मान, जीएस या ज्यूस के सम्मान में, जिनको हम आकाश देवता या गॉड ऑफ स्काई के नाम से भी जानते हैं,
एक ही बात है, आकाश देवता, गॉड ऑफ स्काई, जूस, जीएस, इनके सम्मान में इन खेलों का आयोजन किया जाता था। इनको सम्मान देने के लिए एलिस नगर की जो ओलंपिया घाटी है, इस ओलंपिया नगर या ओलंपिया घाटी के ठीक बीचों बीच जहां खेलों का आयोजन किया जाता था, उसमें जीएस की 40 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई थी। 40 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई थी। और ये जो 40 फीट ऊंची जीएस की प्रतिमा होती थी, इस प्रतिमा को किसके द्वारा बनाया गया होता था? हाथी दांत की बनी हुई प्रतिमा होती थी और इसके बाहर बहुत ही सुंदर आभूषणों का आवरण चढ़ा हुआ होता था। और इस जीएस की जो ये मूर्ति थी या प्रतिमा थी, इसको क्या कहा जाता था? इसको ओलंपियम कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? ओलंपियम कहा जाता था। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता था? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता था? 4 वर्षों के अंतराल पर इनका आयोजन किया जाता था। 2 ओलंपिक खेलों के बीच जो अंतराल होता था, 2 ओलंपिक खेलों के बीच जो अंतराल होता था, उस अंतराल के समय को ओलंपियाड कहा जाता था। क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि 2 ओलंपिक खेलों के बीच का जो अंतराल होता था, उस अंतराल को क्या कहते थे? तो जो ओलंपिक खेलों के बीच का अंतराल होता था, उसको क्या कहा जाता था? ओलंपियाड कहा जाता था। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में। अब देखिए हमारा दूसरे दर्जे का या दूसरा जो इंपॉर्टेंट गेम होता था पैन हेलेनिक खेलों की सूची में, वो था पीथियन खेल। जो पीथियन खेल है, इनका आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था? 582 बीसी, 582 ईसा पूर्व में। अब यहां पर बात आती है कि इन खेलों का आयोजन स्थल या इनकी प्रतियोगिताओं का स्थान क्या होता था? तो जो पीथियन गेम्स थे, इन खेलों का जो आयोजन है वो डेल्फी के मैदानों में या डेल्फी पर्वत के मैदानों पर इनका आयोजन किया जाता था। कहां किया जाता था इनका आयोजन? डेल्फी के मैदानों में या डेल्फी पर्वत के मैदानों पर इसका आयोजन किया जाता था। इस खेल के पीथियन गेम के प्रमुख देवता कौन थे? तो पीथियन गेम के प्रमुख देवता अपोलो अर्थात सूर्य देवता, गॉड ऑफ सन, इनके सम्मान में इन खेलों का आयोजन किया जाता था। मुख्य रूप से ये जो खेल थे पीथियन गेम्स, ये एक प्रकार का संगीत उत्सव था, लेकिन बाद में इसमें और भी खेलों को शामिल कर लिया गया, जैसे रथ दौड़, घुड़दौड़ आती है। ठीक है। अब बात आती है कि जो दूसरे दर्जे के प्रमुख खेल थे पीथियन खेल, इनका आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता था? तो ओलंपिक के बाद तीसरे वर्ष में इन खेलों का आयोजन किया जाता था। पीथियन गेम्स का आयोजन कब किया जाता था? ओलंपिक खेलों के बाद जो तीसरा वर्ष होता था, उस वर्ष में पीथियन गेम्स का आयोजन किया जाता था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो गेम है स्थिमियन गेम्स। स्थिमियन गेम्स के बारे में हम देखते हैं। तो स्थिमियन गेम्स की जो शुरुआत हुई वो भी कब हुई? 582 बीसी यानी कि 582 ईसा पूर्व में। इन खेलों का जो आयोजन स्थल था, इनका आयोजन होता था कोरिंथ के मैदानों पर। इनका आयोजन कहां होता था? कोरिंथ के मैदानों पर। अब बात आती है कि स्थिमियन गेम्स या जो स्थिमियन खेल थे, ये किस देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो ये पोसिडॉन यानी कि समुद्र का देवता, गॉड ऑफ सी के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। अब बात आती है कि जो स्थिमियन खेल है, ये इनकी अवधि या अंतराल समय का किस प्रकार से आयोजन होता था? तो ये खेल जो है, ये ओलंपिक के दूसरे वर्ष तथा चौथे वर्ष की अवधि में, दूसरे वर्ष के बाद और चौथे वर्ष से पहले किसी भी पीरियड के दौरान, किसी भी टाइम के दौरान आयोजित किए जा सकते थे। ठीक है। अब हम देखते हैं नीमियन गेम्स के बारे में। जो नीमियन गेम्स हैं, इनकी शुरुआत 512 बीसी यानी कि 512 ईस्वी पूर्व में हुई थी और इन खेलों का आयोजन किया जाता था ऑर्गलिस के मैदानों पर। जो नीमियन खेल है उनका आयोजन कहां होता था? ऑर्गलिस के मैदानों पर। और ये खेल भी किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे? जीएस के सम्मान में या जूस के सम्मान में इनका आयोजन किया जाता था। अब ये ध्यान हमने रखना है कि 2 गेम्स हैं, जैसे ओलंपिक गेम की अगर हम बात करें और नीमियन गेम की हम बात करें, तो ये दोनों ही खेल
किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे? जियस के सम्मान में या आकाश देवता के सम्मान में इन खेलों का आयोजित किया जाता था। अब बात आती है कि जो नीवियन खेल है वो कितने वर्ष के अंतराल पर या इनका आयोजन का किस प्रकार का सिस्टम या प्रोग्राम होता था? तो इनका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर होता था। जो नीवियन खेल है इनका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर होता था। जो ओलंपिक खेल है उनका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता था। ठीक है। और अगर हम बात करें पीथियन गेम्स की, जो पीथियन गेम्स ओलंपिक के बाद तीसरे ईयर में, थर्ड ईयर में आयोजित किए जाते थे। और अगर हम बात करें स्टीमियन गेम की, तो स्टीमियन गेम ओलंपिक के दूसरे वर्ष तथा चौथे वर्ष की बीच की अवधि में कभी भी आयोजित किए जा सकते थे। अब यहां 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं। ओलंपस की रानी, ओलंपस की रानी किसे कहा जाता था? इस टाइम पर जो प्रमुख देवी देवता थे, तो यहां पर उन्हीं में एक ये जो देवी है ओलंपस की रानी, क्वेश्चन भी हमें कई बार पूछा जा चुका है कि ओलंपस की रानी किसे कहा जाता था? तो इस काल में ओलंपस की रानी कौन थी? हेरा। ओलंपस की रानी कौन थी? हेरा। और पृथ्वी की रानी किन्हें कहा जाता था? डेमीटर। इस काल में पृथ्वी की रानी किसे कहा जाता था? डेमीटर को पृथ्वी की रानी कहा जाता था। तो ये आज हमने पूर्व एथेंस काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो डिस्कस किए हैं। ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में उत्तर एथेंस काल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।